हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रोजगार विद शालिनी। आज हम लोग देखेंगे सीटेट को पास आउट करने के कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स। ये सारे टैग वर्ड्स जो होंगे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन सभी टैग वर्ड्स को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जितने भी टैग वर्ड्स हम लोग करने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन सारे टैग वर्ड्स को ध्यान दे देते हैं तो आपके सीटेट में 75 में से 65 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए हैं। तो ये जितने भी टैग वर्ड्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कई इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स को मैंने छांट के ले आया हुआ है। ये सारे जो टैग वर्ड्स हैं ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी है और ये नेगेटिव टैग वर्ड्स भी हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड्स ऐसे टैग वर्ड्स हैं जो कि वो सारे करेक्ट आंसर करवाएंगे। जो भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स होंगे उसमें आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स को ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स नजर आएंगे आप उनको करेक्ट बोलेंगे, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। पॉजिटिव टैग वर्ड इसलिए है। और निगेटिव टैग वर्ड आपको ये बताएगा कि आपको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, वो चाहे आपको कितना भी सही आंसर लग रहा है, लेकिन नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स सीटेट एग्जाम को पास आउट करने के लिए। ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी 1 बाय 1 करके आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और उसको नोट डाउन जरूर से करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं और इससे आप लोग अपने सीटेट एग्जाम को पास आउट कर सकते हैं। और ऐसे कई ढेर सारे टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और इससे पढ़ के आप लोग पक्का सीटेट जरूर से पास हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी आपको ऐसे टैग वर्ड्स नजर आएंगे आपका वो ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। पहला है सर्वांगीण विकास। ठीक है, जहाँ पे भी दिखेगा, जिस भी ऑप्शन में दिखेगा कि बच्चे का हम लोगों को सर्वांगीण विकास करना है, किसी भी तरीके से हमको उसको रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी बोल देगा कि एक क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाना है तो ऐसे आंसर बिल्कुल भी आपके करेक्ट नहीं होंगे। पूरा का पूरा सर्वांगीण विकास करना है उनका, हर एक क्षेत्र में उनका विकास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये पहला पॉइंट है, आपको नोट डाउन कर लेना है। पहला पॉजिटिव टैग वर्ड है सर्वांगीण विकास। बच्चे का सर्वांगीण विकास आपका फर्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड है। सेकंड पॉजिटिव टैग वर्ड है करके सीखना। अगर बच्चा कुछ भी करके सीखेगा, जैसे कि आपके ऑप्शन में आया हुआ है कि बच्चा अच्छे तरीके से कैसे सीख सकता है, रट के सीख सकता है, सुन के सीख सकता है, करके सीख सकता है या फिर देख के सीख सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा करके सीख सकता है। तो बच्चा जो कुछ भी अपने से खुद से करेगा वो उसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड टैग वर्ड। थर्ड है किसी के लिए लगाव या फिर प्रोत्साहन करना। बच्चे को अगर हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जिज्ञासु चीज़ों को भर रहे हैं, तो ये होगा पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, तो जिज्ञासा बच्चे के अंदर है, प्रोत्साहन हम लोग उसको कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। जितने भी टैग वर्ड मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे कई ढेर सारे क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है बाल केंद्रित। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं या फिर जो भी सिलेबस होता है हम लोग अपने क्लास में करवाते हैं वो बाल केंद्रित होना चाहिए या फिर वो टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल केंद्रित। यहाँ पे लर्नर सेंटर हो सकता है, ठीक है, बाल केंद्रित हो सकता है, बच्चों के प्रति इर्द गिर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चे से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे उनके थ्रू पॉजिटिव चीज़ों को ले आएंगे, वही आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा व्यवहारिक कुशलता। अगर हम लोग बच्चों से अच्छे बिहेव कर रहे हैं, बच्चों के बिहेवियर को समझ रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और जो बिहेवियर है वो पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेट है, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। जो कुछ भी हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे वो सब कुछ अपने इन्वायरमेंट के आसपास की चीज़ों को जोड़ के पढ़ाएंगे। सपोज करिए हम लोग बच्चों को कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं कोई चीज़ सिखाने के लिए, तो हमको उनको ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे देना है जो बच्चा कभी देखा ही ना हो, जिसके बारे में बच्चा कभी जानता ही ना हो, बल्कि हमें उसको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में दिखता हो, आसपास के इन्वायरमेंट में उसको नजर आता हो, बच्चा अच्छे तरीके से उससे रिलेट कर सके, जितनी भी चीज़ें हम उसको बता रहे हैं उसको वो आसानी से सीख सके, ये होता है। ठीक है, वास्तविक जीवन से जोड़ के, दैनिक जीवन से जोड़ के हमको उसको जो कुछ भी एग्जाम्पल हम लोगों को देना है, ठीक है, वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ के हम लोग उसको जो कुछ भी एग्जाम्पल देंगे वो आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, आप लोग जरूर से इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है दृश्य और श्रव्य सामग्री। ठीक है, जितने भी एड्स होते हैं, लर्निंग एड्स होते हैं, चाहे वो विजुअल एड हो चाहे वो ऑडियो विजुअल एड हो, जितने भी एड्स होते हैं, जितने भी सामग्रियां होती हैं, ये बच्चों को सीखने में हेल्पफुल होती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या सामग्रियां बच्चों को हेल्प करती हैं सीखने के लिए कि नहीं करती हैं, खराब होती हैं, बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचाती हैं।
तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और जितनी भी सामग्रियां होती हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, सीखने में मदद करती हैं। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री के नेम भी आप लोग याद कर लेंगे। जैसे पूछेगा कि ब्लैक बोर्ड क्या है, ठीक है, अभी हम लोग लाइव सेशन में यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि ब्लैक बोर्ड क्या है, दृश्य सामग्री है कि श्रव्य सामग्री है कि दृश्य और श्रव्य दोनों है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि ये दृश्य और श्रव्य दोनों है, क्योंकि वो लोग डिजिटल बोर्ड से इसको कनेक्ट करके बता रहे थे। पर यहाँ पे सीटेट आपको डिजिटल बोर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये नॉर्मली जो श्याम पट्ट होता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है स्कूल में, उससे ये क्वेश्चन पूछता है। तो जो ब्लैक बोर्ड है वो आपका दृश्य सामग्री है, ठीक है, देखने के लिए होता है, उस पर हम लोग कुछ लिखते हैं तो बच्चा देखता है, उसको सोचता है, समझता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। बच्चों को हम लोग को इंक्लूसिव एजुकेशन देना है। अगर बच्चा किसी भी तरीके से अपने आप को छिड़ महसूस करेगा, अलग महसूस करेगा, तो वो पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। उसको अपने आप में एक अलग सा कुछ महसूस होगा कि मेरे साथ तो कुछ भेदभाव किया जा रहा है। तो बच्चों के साथ अगर समावेशी शिक्षा की बात आएगी, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आएगी, तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ऐसे ऑप्शन जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाएगी, ये आंसर करेक्ट होगा। तो ये रहे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब हम लोग नेगेटिव टैग वर्ड्स की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं कि जिन क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें ऐसे नेगेटिव टैग वर्ड्स आएंगे, वो आपके ऑप्शन गलत होंगे। उन ऑप्शन को चाहे आपका दिल और दिमाग कितना भी बोले कि ये सही है, ये सही है, लेकिन आप उसको सही बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार आंसर को पढ़िएगा, और अगर ये नेगेटिव टैग वर्ड्स उसमें आ रहे हैं तो ये आंसर आपके बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होंगे। आइए देखते हैं ऐसे कौन से नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, सभी लोग नोट डाउन करिएगा जरूर से। फर्स्ट है, जिस भी ऑप्शन में आ जाए कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ खेलने पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ ओनली वर्ड जिसमें लग जाएगा, सिर्फ, केवल, ही, जिसे एक पे फोकस करने के लिए बोल देगा, तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा। कभी भी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बोला गया कि सिर्फ बच्चे को लिखना चाहिए, सिर्फ बच्चे को रटना चाहिए, ऐसे ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट होते हैं। ऐसे ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग को निगेटिविटी से बचना है, निगेटिव आंसर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट होगा कि बच्चों को अगर हम लोग कुछ भी सिखा रहे हैं तो उनको रटने पे ध्यान देना चाहिए, उनको याद करवाना चाहिए। अगर बच्चा याद नहीं करके आ रहा है तो हमको ऐसा फोकस करना चाहिए कि वो याद ही कर ले। तो हमें उसको याद करना, कंठस्थ करना, रटना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये निगेटिव वर्ड्स हैं। रटने पे, कंठस्थ करने पे, इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये सभी के सभी निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि बच्चों को सजा देना, दंड देना, ठीक है, उनको किसी भी चीज़ के लिए बोझ सा महसूस करवाना, उनको हतोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें के सभी निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि बच्चों को हम लोग को कैसे पढ़ाना चाहिए, पुस्तक केंद्रित होकर पढ़ाना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होकर पढ़ाना चाहिए। तो पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, ये पुस्तक जो है और ये जो शिक्षक है ये तो बच्चों के लिए ही है। तो जो कुछ भी हम लोग क्लास में करवाएंगे ये सब कुछ जो होगा वो बाल केंद्रित होगा, शिक्षक केंद्रित कुछ नहीं होगा, पुस्तक केंद्रित कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो कुछ भी हम लोग को करना है वो सब कुछ हम लोग बच्चों के लिए करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें बाल केंद्रित होंगी, चाइल्ड सेंटर्ड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सभी के सभी करेक्ट होंगी, ठीक है। निगेटिव टैग वर्ड्स है ये जो अभी मैं बता रही हूँ, ये निगेटिव है। शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, पुस्तक केंद्रित नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ दिया है, नेक्स्ट निगेटिव टैग वर्ड मैं बता रही हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो खाली स्लेट होते हैं, ठीक है। बच्चे जो होते हैं वो कोरे कागज होते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा बोल दिया गया कि बच्चे क्या होते हैं, खाली स्लेट होते हैं, कोरे कागज होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों, इन सब में से कोई नहीं होते हैं, तो कोई नहीं होते हैं। बच्चा कभी भी कोरा स्लेट, कोरा कागज हो ही नहीं सकता है। उसके अंदर कुछ न कुछ चीज़ें तो जरूर होती हैं, उसकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी होती है, वो कुछ तो सीख के आता है। तो कोरा कागज वो बिल्कुल नहीं होता। जो फर्स्ट स्कूल होता है बच्चे का, आप लोग पढ़े होंगे, परिवार होता है, तो वो फैमिली से कुछ न कुछ सीख के आएगा, ठीक है। तो कभी भी बोलेगा कि बच्चा जो है वो खाली स्लेट है, कोरा कागज है, तो ये आंसर बिल्कुल भी आपका करेक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट निगेटिव टैग वर्ड है लैंगिक असमानता, रूढ़िवादिता, जो कि किसी एक चीज़ पे फोकस करेगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था कि जनरली लड़कियां जो होती हैं वो गणित में कमज़ोर होती हैं। तो ये एक जो है ये पूर्व धारणा है, ऐसा कुछ है नहीं, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा कि ये कथन सत्य है या फिर पूर्व धारणा है, रूढ़िवादिता को इंडिकेट कर रहा है, तो यस, रूढ़िवादिता को ये इंडिकेट। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो लैंगिक असमानता को दर्शाएंगे ये सभी नेगेटिव होंगे। लैंगिक असमानता कभी भी नहीं करना है कि खाना जो है वो सिर्फ लड़कियां बनाती हैं, लड़के नहीं बनाते हैं। लड़के जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, लड़के कभी रोते नहीं हैं, लड़कियां कभी मैथ नहीं पढ़ती हैं। ये सब कुछ लैंगिकवादिता को दिखाता है। तो ये सभी के सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं।
अब नेक्स्ट निगेटिव टैग वर्ड है कि बच्चे के विचार को कभी भी महत्व न देना। तो बच्चे का विचार हमेशा हमेशा महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के विचार को हमेशा महत्व देना चाहिए। वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, उसको ध्यान देना चाहिए। बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कहीं पे भी बच्चे को निष्क्रिय करने की बात आ रही है, इनएक्टिव करने की बात आ रही है, तो ये आंसर भी आपका रॉन्ग होगा। ये सभी जो अभी इस टाइम हम लोग कर रहे हैं ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। निष्क्रिय की बात अगर आ जाएगी बच्चों के अंदर तो ये निगेटिव होगा। अब नेक्स्ट है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं कि वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए पढ़े, वो सिर्फ और सिर्फ अंक पाने के लिए पढ़े, ग्रेडिंग पाने के लिए पढ़े, तो ये भी निगेटिव है। बच्चों को कभी भी अंक या फिर ग्रेडिंग के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, उनको कुछ न कुछ सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है। और लास्ट है कि अगर सीमित भाषा के लिए प्रयोग करता है वहाँ पे किसी भी ऑप्शन को कि सीमित भाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए या फिर तकनीकी के हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए, तकनीकी वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा ना, ये सभी के सभी निगेटिविटी को इंडिकेट करेंगे। तो ये रहे कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको ये निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स को लर्न रखना है। जहाँ पे पॉजिटिव आएगा वो सभी के सभी आंसर आपके करेक्ट होंगे और जहाँ पे निगेटिव आएगा ऐसे ऑप्शन को आपको देखना भी नहीं है। ठीक है। एक बार पढ़िए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सही लग रहा है तो करिए, नहीं तो इसको बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स मैंने आपको बताया है ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। आप सभी लोग इसको नोट डाउन करके जरूर से लर्न करिएगा, अच्छे से समझिएगा और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ये सारे टैग वर्ड्स आप लोग जरूर से याद करिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।